हम लोग ने इसको बहुत दुष्कर बना दिया, बहुत कष्टमय बना दिया। इतना कष्ट में नहीं है, जितना कष्ट में नहीं है उतना हमने इसको कष्ट में बना दिया है। कैसा ये मनुष्य जीवन है? बोलते हैं जो उसे मनुष्य जीवन लाभ करके धर्म को पालन करते हैं, जो मनुष्य जीवन लाभ करके धर्म पालन करते हैं, धर्म उनका पालन करते हैं। एकमात्र धर्म पालन करने से जीव का सहज भाव से पालन हो जाता है, उनको और कोई दुख कष्ट की जरूरत नहीं है। कष्ट नहीं आते हैं, दुख नहीं आते हैं, सहज भाव से पालन हो जाता है एकमात्र धर्म पालन करने से। ये धर्म का तत्व शास्त्रों में कहता है, धर्म से तत्व निहितम गुहाया महाजन जैन गता सा पंथा। धर्म को जनाने के लिए जितने शास्त्र हैं सब एक ही कथा को बोल रहे हैं। धर्म क्या है? जिसको पालन करना है, और अधर्म क्या है? जिसको निषेध करना है। विधि निषेधात्मक सब जो कथा है ये सब एक ही कथा को जना रहे हैं। धर्म क्या है, क्या हमने करना है और क्या नहीं करना है। जो शास्त्र में धर्म के विषय में चर्चा है, भागवत में, श्रीमद् भागवतम में धर्म क्या है उसके विषय में बोला गया है। जैसे गीता में बोला है ना, 18 अंग दे करके बोला है ये ज्ञान है, और इसको विपरीत जो है वह अज्ञान है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में 30 अंग दे करके बोला है ये धर्म है। जो 30 अंग बोल के धर्म बोला है उसका वो जान करके उसके अनुकूल चलने से, उस धर्म को पालन करने से जीव जो है बिल्कुल सुष्ठु भाव से पालन हो जाते हैं, सहज भाव में पालन हो जाते हैं। जीवन में कष्ट नहीं आता है, दुख परेशानी नहीं आती है। अच्छा, जो मैं कथा बोल रहा हूं बाधा होने से ना कथा का जो तारतम्य है वो नष्ट हो जाता है। जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है। सिर्फ क्या करना है? धर्म का पालन करना है। जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म उनका पालन करता है, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं होती। ये जीवन सुखी होता है और ये धर्म का पालन करते करते परधर्म में प्रवेश होता है, जो इनको जीवन के जन्म मरण से मुक्त करके भगवान के धाम में, नित्य धाम में पहुंचा देता है। धर्म पालन करते करते ही जीव जो है उस परम धर्म में प्रवेश करता है। भागवत में इस धर्म के बारे में 30 अंग बोले हैं। ये 30 अंग बोलने होने से धर्म है। उसके प्रथम जो 4 अंग हैं,
सत्य, दया, शुचिता और तपस्या, और अंतिम जो 9 अंग है वो जो हम लोग परम धर्म में रोज सुनते हैं, भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सख्य, आत्मनिवेदन, ये सब धर्म के अंग हैं। ये होने से धर्म पालन होता है। कहाँ से धर्म शुरू होता है? वो सबसे पहला जो कथा बोली है वो सत्य से धर्म शुरू होता है। सत्य क्या है? जो वस्तु की सत्ता है उसको सत्य बोलते हैं। जब हम इस जगत के बारे में देखने जाते हैं, जो ये जिस जगत में हम लोग रहते हैं, इसको शंकराचार्य मत में मिथ्या बोला गया है, असत बोला गया है, लेकिन वैष्णवगण इसको असत नहीं मानते हैं। जब सामने हम देख पाते हैं एक सत्ता है, ये मनुष्य है, ये पक्षी है, ये जीव जानी है, ये वृक्ष है, सबकी सत्ता सामने स्पष्ट नजर आ रही, इसको असत नहीं बोल सकते हैं। गुरुजन इस कथा को व्याख्या करते हैं, ना ये जगत सत्य है, ना ये जगत असत्य है, जगत अनित्य है। जो वस्तु सदा रहती है, जिसकी सत्ता नित्य है, वही वस्तु नित्य सत्य है। यहाँ पर जो कुछ भी सत्ताएं हैं वो कुछ काल के लिए हैं, उस काल के बाद वो सत्ता रहती नहीं है। तो वो परम सत्य, उसको जानना और उसमें स्थित होना, ये पहला धर्म है। श्रीमद् भागवतम में जो चतुर्श्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद को दिया, नारद व्यासदेव को दिया, जिसका विस्तार श्रीमद् भागवतम के रूप में हुआ, उसका चौथा श्लोक जो है वो जीव के कर्तव्य के बारे में है। जीव को क्या करना चाहिए। एतावदेव लोके अस्मिन् जिज्ञासां तत्व जिज्ञासु आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो तत्व जिज्ञासु हैं उनको जिज्ञासा करनी चाहिए। किस वस्तु की जिज्ञासा करनी चाहिए? जो वस्तु सदा रहती है और सब काल में रहती है, उसको अनुकूल भाव से और प्रतिकूल भाव से, दोनों भाव से जानना चाहिए। ये जीव का कर्तव्य है। तो उस सत्य को जानना और सत्य में स्थित होना, जो वस्तु सदा रहती है और सब स्थान पर विराजित है, कोई स्थान उनसे खाली नहीं है, कहीं वो नहीं है, ऐसी कथा नहीं है, वही वस्तु को सत्य बोला जाता है। जो सब जगह है और सब स्थान में है, वही वस्तु सत्य है। उस सत्य को जानना कैसे जाना जाता है? सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य को ध्यान द्वारा जो है जाना जाता है। अंतर में ध्यान जो किया जाता है, किसमें प्रकाशित होते हैं वो सत्य? धिया में प्रकाशित होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मैं ध्यान करता हूँ, धियो यो ना प्रचोदयात्, मेरी धिया में आप प्रकाशित हो गई। धिया किसको बोलते हैं? ये जो आत्मा की बुद्धि है, इसका नाम धिया है। इसमें जो प्राप्त होता है वो ध्यान द्वारा प्राप्त होता है। वैसे प्राकृत शरीर की जो बुद्धि है उसको बुद्धि बोलते हैं। जो आत्म शरीर आप प्राकृत जो तत्व है उसकी बुद्धि को धिया बोलते हैं। उसमें ये तत्व सत्य जो है प्रकाशित होते हैं। इस बुद्धि में, इस मन में, इस शरीर में ये तत्व प्रकाशित नहीं। जो परम सत्य है वो कहाँ प्रकाशित होते हैं और कैसे प्रकाशित? अब वो कृपा करके प्रकाशित होते हैं। वो परम सत्य कैसे हैं? बोले वो परम सत्य सुखमय है।
पहली कथा। वो स्वयं सुखमय है, दूसरे को सुख प्रदान करते हैं। ये सत्य को जानने से ही, इस सत्य के साथ संबंध होने से ही जीव जो है वो उस परम सत्य जो है, जो सत्य वस्तु है, जो नित्य सत्य है, वो सुखमय है और सुख प्रदाता है। वो अविनाशी है और उनकी कृपा से जीव भी अपना अविनाशी शरीर लाभ करते हैं। उनकी शक्ति अव्यय है, खर्च करने से भी व्यय नहीं होती, खत्म नहीं होती। जैसे हम लोग के शरीर है, थोड़ी देर काम करने से उसके बाद ताकत समाप्त हो जाती है, फिर विश्राम करना पड़ता है। लेकिन उस सत्य की जो शक्ति है वो अव्यय है, वो नष्ट नहीं होती, कम नहीं होती है। उस सत्य का स्वरूप जो है वो शाश्वत है, वो सब समय सच्चिदानंद है। इस जगत में कोई और स्वरूप सच्चिदानंद नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग ये जैसे चेतामृत है, इसको बोलते हैं भगवान का स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। विग्रह भगवान का स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। गुरु भगवान का स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण से अभिन्न है। और धाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन अभिन्न होने से भी सच्चिदानंद नहीं। यहाँ जो प्रकट होते हैं उनको हम लोग गाते हैं, जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत नाम। चेतन है, आनंदमय है, सत नहीं लगाते हैं। वो जो पूर्ण सत्य है वो दयामय है जीवों के प्रति, वो जीवों के सुख प्रदाता है। जीव उनको उनकी कृपा से सब सुख लाभ करते हैं। वो जीवों के ज्ञान प्रदाता है, जीव सब उनकी कृपा से ज्ञान लाभ करते हैं। वो चेतन है, जीव को चेतन कर देते हैं। उन सुखमय वस्तु को जानने मात्र से जीव जो है अपना परम मंगल लाभ करते हैं। उनको ही जानना ये धर्म है। ये धर्म का पहला अंग है, उस वस्तु को जानना जो सब जगह है और सर्वत्र है। उस वस्तु को ही ब्रह्म शब्द से बोला गया है। उस सत्य जो प्रकाशित होते हैं, कहाँ प्रकाशित होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन उनको लाभ कर सकते हैं? जिनके मन जो है निर्मल हो जाते हैं, मल से रहित हो जाते हैं, सब प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से छूट जाते हैं। ये मल इच्छा और सांसारिक इच्छा को मैं एक कर दिया है, क्योंकि ये वासनाएं, जो हृदय का निर्मल होना, इसमें बहुत सारी वासनाएं हैं। वो वासनाएं जब तक जाती नहीं है, ये हृदय निर्मल नहीं होता है। इसमें बहुत सारे संबंध हैं, वो संबंध जब तक जाते नहीं है, निर्मल नहीं होता है। भागवत में ये हमारे भक्ति की जो परिभाषा है उसमें कथा बोली है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब देह संबंधी सब उपाधियां हमारी छूट जाती हैं, मैं ये देह हूँ, मेरा ये नाम है, मैं उन माता पिता का पुत्र हूँ, उसका भाई हूँ, उसका पिता हूँ, उस देश का वासी हूँ, वो सब कथाएं जब छूट जाती हैं, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, वो भी कथाएं जब छूट जाती हैं, ये सब जो भौतिक जगत से संबंधित जितनी उपाधियां हैं, जब वो छूट जाती हैं, तब जो आत्मा का नित्य अहंकार है, एक ही अहंकार, क्या अहंकार? जीव स्वरूप है कृष्ण। जो उनके स्वरूप की वृत्ति है वो कृष्ण का नित्य दास है। यही एक अहंकार बच जाता है, तब वो पूर्ण रूप से निर्मल होते हैं। और वही जीव जो अपने आप को कृष्णदास के रूप में जान लेते हैं, वही कृष्ण को, भगवान को, परम सत्य को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। और दूसरा जो धर्म है
ये सत्य को जानना, उनसे अपने संबंध को जानना और संबंध में स्थित होना, ये जीव का प्रथम धर्म है। और दूसरा जो धर्म है वो है दया। धर्म का दूसरा अंग है दया। महाप्रभु बोला है इस कथा को, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। हम लोग संसार में बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं से मिलते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिद्धांत लेकर के विभिन्न प्रकार की कथा लोग बोलते हैं। मनुष्य की सेवा करने से ही जो है, या जीवों की सेवा करने से ही सब सेवा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कथा है, ऐसी कथा ये ठीक नहीं है। मनुष्य की सेवा करने से, मनुष्य सेव ही नहीं है, मनुष्य दया का पात्र है, जीव दया का पात्र है, उसके ऊपर दया की जा सकती है, सेवा का पात्र नहीं है। सेव्य वस्तु एकमात्र भगवान है, एकला ईश्वर कृष्ण अन्य सब भृत्य। एकमात्र सेव्य वस्तु भगवान है और बाकी सब उनके चाकर हैं। सेव्य वस्तु एकमात्र कृष्ण है, उनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। जिनकी भी जो सत्ता है उस परम सत्ता कृष्ण के बीच में है। उन एक की सत्ता करने से, जैसे वृक्ष को जड़ में पानी देने से उसके पत्तों की सेवा हो जाती है, उसके फूल पौधे टहनी घास सबकी सेवा हो जाती है, वैसे एक कृष्ण की सेवा करने से सब जीवों की, सब देवताओं की, सबकी सेवा हो जाती है। सब की सत्ता उनके बीच में है, उनसे बाहर किसी की कोई सत्ता नहीं है। जैसे पेड़ के जितने अंग हैं, पेड़ के जड़ में पानी देने से सबको प्राप्त हो जाता है, ऐसे कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। अलग से कोई सेवा नहीं है। अलग से जीव जो है, उनकी अवस्था क्या है, जीव की क्या अवस्था है, मायाबद्ध अवस्था है, इसलिए उनका संज्ञा जीव हुई है। माया से छूटी हुई अवस्था में वो ब्रह्मभूत हैं। जीव जो यहाँ पर संसार में भ्रमण करते हैं, कोटि कोटि जीव, मनुष्य रूप में, पशु पक्षी रूप में, गाछ पाला रूप में, देवी देवताओं के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा भी जीव हैं। जिनका भी भ्रमण है, ये सब सेव्य वस्तु नहीं है। जीव, ये बद्ध अवस्था जीव की है। संसार में, इस जगत में जीव बद्ध अवस्था में है, भूल गए हैं इस सत्य को, परम सत्य से अपने संबंध को भूल गए हैं। अपने आप को भी भूल गए हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये भी नहीं जानते हैं। ये शरीर से अपना परिचय देते हैं, ये शरीर जीव नहीं है। महाप्रभु शिक्षा में बोला है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सब जीवों का एक ही स्वरूप है, वो कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, से भूली जीव अनादिर बहिर्मुख, ऐत माया तारे दे संसार आदि। इस संसार में दुख, ये संसार में जीव दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भी वस्तु के लिए आकांक्षा, इस संसार की वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वो सब जाने वाली है, कुछ रहने वाला नहीं है, सब अनित्य है। जो माता पिता प्राप्त हुए थे अभी नहीं है, चले गए। जो बचपन प्राप्त हुआ था वो चला गया है। ये शरीर में जो अवस्था हमारे लोग को प्राप्त हुई वो चली गई है। बचपन की अवस्था चली गई है, युवा अवस्था चली गई है, किशोर अवस्था चली गई है। जो भी प्राप्त होता है वो सब जाने वाला है। हमारी अपनी अवस्था जो शरीर की है वो भी जाने वाली है। अभी उस अवस्था में आ गए हैं जब सब सिग्नल, ये शरीर सब प्रकार से सिग्नल दे रहा है, तैयार हो जाओ, जो अगली यात्रा है उसके लिए तैयारी कर लो।
जो जो कुछ यहाँ प्राप्त करते हैं सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। सिकंदर जब गया तो ये कथा बोल के गया है, हाथ मेरे बाहर कर देना, लोग जान जाएं। जिसने सारा दुनिया की दौलत इकट्ठी करी थी, जब जाता है उसको भी खाली हाथ जाना पड़ता है, कुछ साथ नहीं ले जा सकता है। और जब तक जगत में रहता है रोज पल पल में नई नई इच्छा पैदा होती है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। जो परिस्थितियां हैं उनसे संतुष्ट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो खाने जाएंगे उसमें ही कथा होती है, अरे नहीं भिंडी नहीं खाएंगे, हम ये खाएंगे, आज पनीर खाएंगे। रोज नई इच्छा पैदा होती है, जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं होता है। ये असंतुष्टता ही दुख का कारण है। रोज नई नई इच्छा पैदा होती है। जब हम लोग बचपन की कथा, जिसके पास में साइकिल होती थी वो भाग्यवान होता था। हमारे बचपन की ये कथा है। सबके पास साइकिल नहीं होती थी, जिसके पास साइकिल होती थी वो भाग्यवान होता था। अभी आज के जमाने की कथा है, अगर साइकिल चलाने को बोल दें बच्चों को तो वो साइकिल नहीं चलाएंगे, नहीं स्कूटर चाहिए, स्कूटर में मोटरसाइकिल कार चाहिए। तो ये रोज नई नई इच्छा पैदा होती हैं, रोज नई इच्छा पैदा होकर नया नया दुख पैदा करती है। इस संसार को इसीलिए दुखाले बोला गया है। तो जीव इस संसार में सब समय दुख पाते हैं, नूतन नूतन इच्छा उनके अंदर में ही पैदा होती है, उनको दुख देती है। बाहर से दुख की जरूरत नहीं है। यह आध्यात्मिक दुख बोला है ना, आध्यात्मिक ताक बोला है, अंदर से ही दुख प्राप्त होता है। बाहर में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन अपना अंदर ही नहीं मानता है। संसार में सब ठीक है, भगवान जो हमको दिया है वो सब ठीक है, लेकिन हमारा मन जो है उसमें संतुष्ट नहीं होता। नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। इसको आध्यात्मिक ताप बोला है। इसी प्रकार से आदि भौतिक ताप है। जो कर्म जीव करता है उसके कर्म फल के अनुसार उनको विभिन्न प्रकार के संयोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आके, विभिन्न प्रकार के लोग आकर के उनको दुख देते हैं। और संसार में हमारे कर्म इस हिसाब तक खराब हो जाते हैं कि हम प्रकृति को दूषित करने लग जाते हैं। प्रकृति हमको दंड विधान करती है, उस काम को बंद कराती है। जोर आजमाइश चलती है, प्रकृति हमारे ऊपर जोर आजमाइश करती है, दंड विधान करती है हमको। तो ये दुख जीवन में हमारे अपने कर्मों के फल से आते हैं। मन हमारा जो है वो जो भगवान का दिया हुआ उसमें संतुष्ट नहीं होता है। जो भगवान का दिया हुआ परम सुखमय है, परम आनंदमय है, लेकिन मन की कथा ऐसी है उसमें संतुष्ट नहीं होता है। रोज नया नया दुख अपने अंदर जागृत करता है। तो कैसे वो संतुष्ट हो जाएगा, कैसे उसकी दुखमय स्थिति खत्म हो जाएगी? ये दया का पात्र है जीव। रोज जो नया नया दुख लाभ करता है, इसमें से कैसे बाहर निकल जाएगा? महाप्रभु यही शिक्षा दिया है, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म पार। जो दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सत्य वस्तु का अनुसंधान करने से, ये सत्य वस्तु सुखमय है, जीव को सब दुखों से निवृत्त करके सुख दे देती है। इसको जानने मात्र से जीव जो है सुखी हो जाता है। तो यही जीवों पर दया है, उस सत्य वस्तु को जानने में उसकी मदद करें, क्योंकि वस्तु जीव की चेष्टा द्वारा लाभ नहीं होती है, कृपा द्वारा लभ्य है। और कहाँ लभ्य है? निर्मल हृदय में लभ्य है। ये धर्म का तीसरा स्टेप है, शुचिता। हम लोग संसार में वैष्णव धर्म में कई प्रकार की शुचिता की कथा है। वो पेशाब करेंगे तो पहले पैर धोएंगे,
उस समय पैर धोएंगे, खाना खाने जाएंगे, पहले हाथ धो के जाएंगे, बाद में फिर धोएंगे, थाला उसी समय साफ कर देंगे, उच्चिष्ट को रखेंगे नहीं, और किसी का उच्चिष्ट ग्रहण नहीं करेंगे अपने गुरु महाराज के अलावा। एक बच्चे और माँ बाप सब एक थाली में खाएंगे, ये शुचि कथा नहीं है, ये अशुचि कथा है। जब खाने लगेंगे तो दाहिने हाथ को इस्तेमाल करेंगे, बाएं हाथ को स्पर्श नहीं करेंगे खाने की किसी वस्तु में। ये शुचि कथा है, ये हाथ को इस पर उच्चिष्ट नहीं लगाना है। जब हाथ धोना होगा तो इस टैप से इसको खोल लेंगे, फिर हाथ धोएंगे, उच्चिष्ट हाथ टैप को भी नहीं लगाएंगे। ये सब जो शुचिता की कथा है, ये भौतिक जगत की कथा, शरीर की कथा है, लेकिन अंतर जिससे शुचि होता है, अंतर जिससे शुद्ध होता है, वो असली शुचिता है। वो जो दूसरी कथा बोली ना, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, ये अंतर जो शुचि होता है, पवित्र होता है, भगवान परम पवित्र है, उनका नाम परम पवित्र है, और कली काल में एकमात्र नाम ही जीव को पूर्ण पवित्रता प्रदान करते हैं। नाम की सेवा करते करते जीव जो है उनका हृदय पूर्ण पवित्र हो जाता है, इसमें से सब मल वासना दूर कर देते हैं। साधु संग और हरिनाम। जीवों का पवित्र कार्य जैसा नाम है, ऐसा और कोई वस्तु नहीं है जो साधु के पास से ग्रहण किया जाए हरिनाम। क्योंकि साधु जब हरिनाम प्रदान करते हैं, इसके रूप में ये हरे कृष्ण बोला, मतलब राधा कृष्ण सामने राधा कृष्ण को प्रदान करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा होती है हरे कृष्ण उच्चारण करने से। इसके द्वारा भगवान की सीधी सेवा होती है। ये सेवा करते करते जीव पवित्र हो जाते हैं, उनका अंतर पवित्र हो जाता है। जितने साधन हैं, चाहे भक्ति साधन है, चाहे ज्ञान साधन है, चाहे कर्म साधन है, चाहे ध्यान साधन है, जो भी साधन है जीव के, वो सब साधन जो है ये अंतर की शुचिता के लिए है। भगवान को प्राप्त करने में कोई साधन सक्षम नहीं है। भगवान इन साधनों से परे है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं, जिनका मन निर्मल है वहीं पर वो कृपा करके आते हैं। तो हमारे जितने भी साधन हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग के साधन हम लोग यहाँ श्रवण करते हैं रोज कथा, ये सुनते सुनते, ये कथा सुनते सुनते, ये नाम करते करते, ये साधु संग करते करते, ये विग्रह सेवा करते करते, ये धाम की सेवा करते करते जीव जो है शुचिता लाभ करते हैं। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। इनकी सेवा करने से जीव का अंतर पवित्र होता है। हमारे यहाँ मदन कपूर जी एक सुंदर कीर्तन करते होते थे। क्या कीर्तन? शुचि जीवन हो धन्य, हृदय निर्मल हो मेरा। शुचि जीवन हो धन्य, हृदय निर्मल हो मेरा। मेरे रोम रोम बस जाए नाम प्रभु मीठा तेरा। यहाँ मीठे नाम की कथा बोली है। नाम प्रभु मीठा तेरा हमारे मुख में नहीं आता है। ये संसार के कितने लोग हैं जिनको बोलो हरि नाम करो, मुख में उच्चारण भी नहीं कर सकते, आएगा नहीं। हमारे परम गुरु जी के जीवन रहस्य में गुरु जी लिखा इस कथा को। गुरु जी, परम गुरु जी को उनके एक शिष्य आसाम में ले गए अपने घर में। उनकी माता जी अस्वस्थ हैं, तो गुरु जी से आशीर्वाद कराने के लिए गुरु जी को अपने घर ले गए। चले, हमारी माता जी बीमार है, आप उनको कुछ आशीर्वाद करो। परम गुरु जी जब उनके घर में गए, माता जी बिस्तर पर लेटी हुई, परम गुरु जी इनको बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलो माता जी। वो माता जी क्या बोलती है? मैं इतना नहीं बोल सकती। वो हरे कृष्णा नहीं बोलती हैं, ये बोल रही मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ। और उसी जीवा से और लोगों को बुला रही है, मेरे फलाने को बुला दो, फलाने को बुला दो, लेकिन हरे कृष्ण नाम मुख में नहीं आ रहा। रूप गोस्वामी जी का उपदेश है, कृष्ण नाम
कथा सितो अपि अविद्याग्रस्त रसना नारोचिकानु किंतु अनिदनम आदरेत खलु सैव जुष्टि क्रमशः भवेत स्वादि तद्गत मूलहंत्री। ये कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये बहुत मीठी है, मिश्री की तरह। सीता मतलब मिश्री, ये मिश्री की तरह मीठी है, लेकिन जिनकी रसना अविद्याग्रस्त है, जिनको माया ने घेरा हुआ है, जिनको अज्ञान ने घेरा हुआ है, उनके मुख में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता है। नारोचिकान, उनकी रुचि नहीं होती है भगवान का नाम करने में। माया से घिरे हैं, अज्ञान से घिरे हैं, इसलिए रुचि नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए? वहां बोलते हैं किंतु अनिदिनम आदरे। ये साधु लोग बोलते हैं नाम करने से जो है सुख आता है, सब प्रकार का सुख आ जाता है, सब प्रकार का मंगल हो जाता है। तो आदर के साथ रोज इस नाम को ग्रहण करते रहें, सेवा करते रहें। किंतु अनिदनम आदरेत खलु सैव जुष्टि, इसकी सेवन करते रहें आदर के साथ। साधु लोग बोलते हैं नाम करो, नाम करने से तुम्हारा सब मंगल उदय होगा, तो बोलते हैं हम मान ले। साधु की कथा मानने से ही मंगल होता है, मानना कठिन है, लेकिन जो मान लेते हैं उनका मंगल होता है। तो यही नाम जो है ऐसी अवस्था हो जाती है, ये जो संसार की सब आकांक्षाएं हैं ना, संसारिक सब इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं मन से दूरीभूत हो जाती हैं, जीव सुखी हो जाता है, उसको अंतर में कोई दुख नहीं आता है, तो प्रवेश ही नहीं करता है। जो उसकी जरूरत है वो अपने आप पूरी हो जाती है, उसको उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, कर्म नहीं करना पड़ता है। नाम करते करते वो अवस्था आ जाती है, उसको संसार में कोई कर्म नहीं करना पड़ता है अपने पेट भरने के लिए या अपने किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए। उसकी जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो नाम करते करते अपने आप उसके पास अवेलेबल हो जाती है। महाप्रभु हरिदास ठाकुर के प्रसंग में, हरिदास ठाकुर किसी दिन जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, तो उनके प्रसाद की व्यवस्था कौन करता था, कहाँ से आता था? वो तो सारा दिन हरि नाम करते थे, 3 लाख हरि नाम रोज करते थे, सुबह से लेकर रात तक चली जाती, आधी रात तक। तो महाप्रभु जो जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता था वो रोज इनको जाके देते थे। जिस नाम के बारे में ऐसी कथा है, जिस नाम को लेते लेते जीव जो है सब कर्म बंधन से छूट जाता है, सब ज्ञान बंधन से छूट जाता है। भगवान से प्रीति, जो सुख में, दया में, कृपा में भगवान है, ब्रह्म वस्तु है, ये सब सुख में है। उनके शरण में गया हुआ जीव कोई दुख नहीं लाभ करता है, उसके जीवन से दुख का नामो निशान मिट जाता है। उसको नहीं स्मरण करने से, उसकी शरण में नहीं रहने से दुख आते हैं। जितने कष्ट आते हैं जब हम उनकी शरण में नहीं होते हैं, साधु की शरण में नहीं होते हैं, साधु की कथा नहीं मानते हैं, शास्त्र की कथा नहीं मानते हैं, तभी दुख प्रवेश करते हैं। जो शास्त्र की कथा है, एक ही कथा है, कृष्ण नाम तू कर ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। तो इस कथा में, सारी कथा में इस कथा को समझ लेना है कि भगवान की कथा सुनते रहेंगे। ये जो हम कथा सुन रहे हैं हमारे लिए बहुत भारी है, सुनना भी कठिन है, लेकिन ये हमारे गुरुजनों की वाणी है, गुरुजन कृपा करके लिखा है। आज हम इसको नहीं समझ पा रहे, ठीक है कथा ये, अभी हम जितना भी पढ़ते हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं बाकी साधारण लोगों की क्या कथा है, लेकिन इसको पाठ करने से हमारा मंगल होगा। कि हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जब चैतन्यमृत की वहां बोलते हैं कथा, बूझे व न बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्ण ही उपजीवे प्रीति। समझे या ना समझे, सुनता रहे तो उसके कृष्ण में प्रीति होगी। ये कृपामय है, ये चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत या भागवत, ये सब कृपामय है। इनकी कथा हम सुनते रहेंगे, ये सुनने से कृपा करके हमारी भगवान में प्रीति जागृत कर देंगे। हमारी समझ में नहीं आया है, भगवान में प्रीति जागृत करके सब समझवा देंगे, कथा समझ में आने लग जाएगी सुनते सुनते।
वो योग्यता अर्जित हो जाएगी, वो पात्रता अर्जित हो जाएगी, हम इस कथा को समझ सकेंगे। अभी मैं ये पाठ करता हूँ, टीका कोई नहीं करूंगा, जो हमारे गुरुजनों ने यहाँ लिखा है उसको ही पाठ करता हुआ सीधा आगे चला जाऊंगा, और कोई टीका इसके ऊपर अब मैं नहीं करूंगा। परिणामवाद व्यास सूत्र सम्मत, अचिंत शक्ति ईश्वर जगद रूप परिणित, मणि जैसे अविकृत प्रसव हेम भार, जगद रूप है ईश्वर तब अविकार, व्यास भ्रांत बलि से सूत्र दोष दिला, विवर्तवाद स्थापी आथी कल्पना करिया, जीवे देह आत्मबुद्धि से मिथ्या है, जगत जे मिथ्या नहीं ईश्वर मात्र है। ये प्यार अपने आप में बहुत स्पष्ट है। यहाँ परिणामवाद और विवर्तवाद की कथा में हम नहीं जाएंगे। ये बोल रहे हैं भगवान ही जगत के रूप में प्रकट है, जगत रूप है ईश्वर तबु अविकार। भगवान जगत का रूप धारण कर लेते हैं तब भी अविकारी रहते हैं, उनके अंदर विकार कोई नहीं आता है। और ये विवर्तवाद की कथा को नहीं छेड़ेंगे। जीवेर देह आत्मबुद्धि से ही मिथ्या है। जीव की जो देह में मैं बुद्धि है, मैं देह हूँ, ये मिथ्या कथा है, ये ठीक नहीं, ये सत्य कथा नहीं है, वो देह नहीं है। ये भूल से उसने पकड़ रखा है, मैं देह हूँ, इस देह के सुख के लिए जब सब चेष्टा करता है, वो देह नहीं है, मृत्युशील नहीं है, से ही मिथ्या है, ये मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत के रूप में भगवान प्रकट है। जगत जो मिथ्या नहीं ईश्वर मात्र है, वो नश्वर मात्र है। वो जगत मिथ्या नहीं है, नश्वर है, जो मैं पहले ही कथा बोली है। सत असत और अनित्य, जगत अनित्य है, ये सब समय नहीं रहेगा। जगत में जो कुछ है वो भी अनित्य है और जगत भी अनित्य है, ये भी सब समय नहीं रहेगा। तो यहाँ जो प्रभुपाद टीका की है उसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। शक्ति परिणाम वादे जन्मादिस्य आदस्य सूत्र सम्मत। मैं कोई टीका इसमें नहीं करूंगा, आप सुनते रहें सिर्फ। असंख्य अनंत नित्य शक्ति जहाँ ते जात स्थित और अव्यक्त, असंख्य अनंत और नित्य शक्ति जिनसे उत्पन्न होती हैं, स्थित होती हैं और अव्यक्त होती हैं, दर्शन नहीं होता है। शक्ति समूह जहार अधीन, जितनी शक्तियां हैं वो जिसके अधीन है। एतादृशी शक्ति समूह है प्रभु ईश्वर। इतने शक्ति समूहों का जो मालिक है वो ईश्वर है। अनंत रूपे विराजमान नित्य 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 शक्ति, आत्मा अनात्म शक्ति, प्रभुति युगपत ईश्वरे अवस्थिति की रूपे भावे संभव, तहा जीव वर्तमान जड़बद्ध अवस्थाएं माया शक्ति अधीन था का काले बूझते पारे न। अनंत रूपों से विराजमान नित्य और अनित्य जो शक्तियां हैं जिनकी हैं, और आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु, ये जड़ वस्तु और आत्मा वस्तु जो चेतन वस्तु है, शक्ति प्रभुति, ये सब एक साथ उस भगवान में अवस्थान करती हैं। ये शरीर भी भगवान में अवस्थित है, आत्मा भी भगवान में अवस्थित है। की रूपे की भावे संभव, ये कैसे संभव हो सकता है, ये जीव नहीं, बद्ध जीव नहीं समझ सकते हैं। तज्जनु मानव ज्ञाने एरु परस्पर विरुद्ध गुण समास है। इसलिए जो मनुष्य है एक दूसरे के बाद विरुद्ध ये वाद जो होते हैं इससे ही होते हैं, विवाद जो होते हैं इससे ही होते हैं, समझ नहीं पाते हैं पूरा। अचिंत अथचा ईश्वर नित्य अवस्थित, जो भगवान की कथा है वो अचिंत है, ईश्वर की बुद्धि से परे है। मानव जड़ ज्ञाना हंकारे, निज क्षुद्र अज्ञान रूप सामर्थ्य के मिथ्या कल्पना द्वारा विपुल बलियां ज्ञान करें। जो बुद्धिमान लोग हैं, बहुत लोग बुद्धिमान हैं इस जगत में। बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान कौन? इस शास्त्रों में जिनका प्रमाण है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बुद्धिमान था। हाँ, बहुत बुद्धिमान था। ब्रह्मा से ऐसा वरदान लिया है उसको कोई मार नहीं सकता भगवान के अलावा। ये ऐसी बुद्धि।
नहीं, हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मा से वरदान लिए हैं, तो यहाँ बोलते हैं जड़ ज्ञान अहंकार, ये बुद्धि में जो है जड़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बुद्धि जो है उस परम ज्ञान तक इसकी पहुंच नहीं है। तो अज्ञान रूप सामर्थ्य के मिथ्या कल्पना द्वारा विपुल बलिया ज्ञान करें। इस ज्ञान को, ये ज्ञान जितना उनका ज्ञान है वो सब अज्ञान है। इसको जब बहुत कल्पना करते मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये शक्ति रहित रूप एकटी अवस्था के ब्रह्म रूपे कल्पना करें, तब ऐसी ये कल्पना करते हैं एक शक्ति जो है ब्रह्म रूप है। तहाँ चिंता शक्ति प्रकार भेद मात्र, तहाँ चिंत शक्ति प्रकार, जैसे बाकी चीजों के विषय में सोच सकते हैं उसके बारे में भी वैसे ही सोच के जाना जा सकता है। तद द्वारा जगत के ईश्वरेर परिणाम बलिया बूझते गेले विवर्तवाद अवश्य ग्रहणीय है। ये परिणाम और विवर्तवाद में नहीं जाना, किंतु ईश्वरत्वे जे अचिंत नित्य शक्तिमत्ता निहित, भगवान में जो नित्य शक्ति, वो शक्तिमान है, नित्य शक्ति उनके अधीन है। यहाँ बुझले ईश्वरेर बहिरंगा माया शक्ति परिणत खंड ज्ञान गम्य राज्य जे तिनि प्रकाशित व अवतीर्ण हईते पारेन, तहाँ बुझा जाए। वो अपने आप को किसी भी रूप में प्रकाश कर सकते हैं। ये शब्द के रूप में जैसे यहाँ प्रकाश है, विग्रह के रूप में, पत्थर की मूर्ति के रूप में विराजमान है, पीतल की रूप, वो अपने आप को उसमें प्रकाशित कर सकते हैं। ये कथा एक खंडित ज्ञान द्वारा, माया के ज्ञान द्वारा ये कथा नहीं समझी जा सकती है। तहाँ बूझा जाए, भगवान इनमें अवतीर्ण हो सकते हैं। ये बुद्धि द्वारा नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन भगवान हो सकते हैं। कौन मणि थे यही रूप शक्ति निहित आछे, जे मणि स्वर्ण सृष्टि करियाओ निज मणित्व अन्य प्रकारे परिणत व परिवर्तित करे न। हम लोग सुनते हैं पारस मणि की कथा कि वो लोहे को जो है सोना कर देती है, और हम लोग स्यंतक मणि की कथा सुनी है जो सत्यजीत को, सत्यभामा के पिताजी को सूर्य ने प्रदान करी थी। 8 भार सोना रोज जो है उसमें से प्रकट होता था। तो मणि जो है वो सोने को प्रकाशित करके भी अपने रूप में स्थित रहती है, उसमें से कुछ बढ़ता घटता नहीं है। निज मणित्व के अन्य प्रकार परिणत व परिवर्तित करे ना, अन्य को उसका परिवर्तन नहीं होता, वो वैसी की वैसी रहती है। सोना निकाल रही लेकिन वैसी की वैसी रहती है। स्वर्ण सृष्टि पूर्वे मणि जे रूप छिल स्वर्ण प्रस्वेर परे तद रूप थाके, उसी प्रकार से रहती है। जे प्रकार प्राकृत अंतर्निहित शक्ति प्रभावे मणि निज विकार लाभ न करिया, एवं मणि भिन्न अपर वस्तु स्वर्ण प्रसव करिया, निज मणित्व अवस्थित हिते पारे। यहाँ ये कथा बोली है, जब मणि जो है अपने में से एक अन्य वस्तु प्रकाशित करके अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकाशित रह सकती है, तो भगवान अपने आप में से जगत को प्रकाशित करके भगवान रूप में नहीं रह सकते। ये तो जो जड़ जगत है उसमें देखा जाता है, ये मणि रहती हैं। ठीक है। तादृश शक्ति के विकार योग गुण में जगत रूप परिणत करते पारेन, ईश्वर निजेर अन्यतम शक्ति के विकार में जगत रूपे परिणत करियाओ, निज स्वरूप के विकार रहित राखते पारेन। ये नित्य शक्ति तहाते वर्तमान आछे। भगवान में ये शक्ति विराजमान है, जगत को पैदा करके भी वो अपने पूर्ण रूप में सच्चिदानंद रूप में रहते हैं। प्रणव जे महावाक ईश्वरेर मूर्ति, प्रणव हैते सर्ववेद जगते उत्पत्ति, तत्तमसि जीव हेतु प्रादेशिक वाक, प्रणव न मानी तारे कहे महावाक। एहि मते कल्पित भाष्ये सत दोष दिल, भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करिल। वितंडा छल निग्रह आदि अनेक उठाइल, सब खंडी प्रभु निज मत से स्थापिल। भगवान संबंध भक्ति अभिदेह है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। ये सब जो कथा है इसमें बहुत प्रकार के वाद विवाद। ये वेद में जो प्रणव है महाप्रभु बोला वही महावाक्य है, मतलब भगवान के शरणागत होना। और तत्त्वमसि जो है उसका एक प्रादेशिक वाक्य है, उसका एक आंशिक वाक्य है।
बहुत प्रकार के उसमें एमत कल्पित भाष्य शत दो, ये जो भाष्य सार्वभौम भट्टाचार्य है उसमें 100 दोष जो है महाप्रभु दिखा दिया। और भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करे, भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी जो कथा बोली है उसको बार बार दोहराते, नहीं ऐसा ही है ऐसा ही है, बहुत तरीके से उठाने की चेष्टा करी है, लेकिन महाप्रभु उनके सब जो कथा उठाई है उस सबको खंडन कर दिया है। और क्या स्थापित किया है, यहाँ स्थापित किया है भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। भगवान ही संबंध है, भगवान से ही संबंध है। यहां लिखा भगवान संबंध, भगवान संबंध है। और भक्ति अभिधेय है, वो साधन है जिससे द्वारा उन भगवान को, उस संबंध को पाया जाता है। और प्रेम जो है प्रयोजन है। कैसा संबंध? प्रेममय संबंध। क्या लाभ करना चाहिए? भगवान में प्रीति लाभ करना चाहिए, ये जीव का प्रयोजन है। वेद 3 वस्तु का है, वेद में 3 चीजें कही गई हैं कि जीव मात्र का संबंध भगवान से है, और इस संबंध को लाभ करने का जो साधन है वो उसको भक्ति बोला है। वो भक्ति के साथ, भक्ति अभिधेय, भक्ति द्वारा जो है उस संबंध को पूर्ण रूप से लाभ किया जाता है। भक्ति मतलब प्रेम में भगवान की सेवा। और ये सेवा करते करते क्या प्राप्त होना चाहिए? सेवा करते करते लड़ाई झगड़ा प्राप्त होना चाहिए, देश प्राप्त होना चाहिए। हम लोग तो मंदिर में देखते हैं ना, सेवा भी करते हैं, बाद में झगड़ा भी करते हैं, तो इसका मतलब है सेवा नहीं हो रही है। जब साधन हमारा ठीक होगा, जब हमारी सेवा ठीक होगी, भक्ति ठीक होगी, तो प्राप्त क्या होगा? प्रेम प्राप्त होगा, आपस में एक दूसरे के साथ प्रीति प्राप्त होगी, झगड़ा नहीं प्राप्त होगा, द्वेष नहीं प्राप्त होगा। जब भक्ति होगी तो आपस में प्रीति लाभ होगी, भगवान से भी प्रीति होगी, और भगवान के संबंध से भगवान के सब जीवों में, सब जीव भगवान के हैं, सब मम प्रिय, जो भगवान के प्रिय हैं उनमें हमारी झगड़ा उनके साथ कैसे होगा? जब सबको भगवान का प्रिय देखेंगे, जब भगवान से संबंध जागृत होगा, भगवत तत्व को जान सकेंगे, तब सब अपने हो जाते हैं। कोई बैरी बेगाना नहीं रहता है, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, कोई पराया भी नहीं रहता है। भगवान के संबंध से सब अपने हो जाते हैं, कोई बैरी भी नहीं रहता है। सब रूपों में भगवान है, बैर किससे करना? जो हमारे विपरीत भाव से हमारे सामने आ रहे हैं उनमें भी भगवान है। हमारे कर्मों के फल के हिसाब से भगवान वो रूप धर के हमारे पास में आ रहे हैं। जब ये कथा समझ में आ जाती है, कोई बैरी बेगाना नहीं रहता है, फिर सिर्फ प्रेम रहता है। प्रेम प्रयोजन वेद 3 वस्तु का। वेद में ये 3 वस्तु, शास्त्रों में ये 3 ही कथा बोली हुई है। वो भगवान के साथ ही जीव का संबंध है, और उनको पाने का साधन है उनकी सेवा, भक्ति। ये जो भक्ति के साधन है, ये उनको उनकी तरफ जाने का, उनको लाभ करने का साधन है। और उनसे कैसे लाभ करेंगे? भगवान बहुत रूपों में लाभ होते हैं। भगवान कंस को भी मिले हैं, भगवान वासुदेव को भी मिले हैं, भगवान कुब्जा को भी मिले हैं, भगवान रुक्मिणी को भी मिले हैं, सत्यभामा को भी मिले हैं, दुर्वासा को भी मिले हैं। सबको एक रूप में मिले हैं। मथुरा वासियों को भी मिले हैं और ब्रजवासियों को भी मिले हैं। क्या सबको एक रूप में मिले हैं? नहीं। गोपियों को भी मिले हैं, सखाओं को भी मिले, एक रूप है? नहीं, भेद है उनमें। तो भगवान के साथ जो हमारा मिलन हो वो प्रेममय हो, ये प्रयोजन है। हमको क्या प्राप्त करना है? भगवान का दर्शन हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो। कंस जैसा दर्शन नहीं हो, जैसे कंस को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान
उनको मंच से उतार के नीचे फेंक के उनके ऊपर कूद के मार दिया, उनके बालों को घसीट के सभा के अंदर जो है घड़ीसते रहे। क्रोधमय मुद्रा में भगवान हमको नहीं मिले, हमको भगवान भी प्रेममय मुद्रा में मिले और सबके साथ हमारी प्रीति हो। ये प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। जगत में जो हम आए हैं ये प्राप्त करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख वही लाभ करता है जो सबको प्रेम कर सकता है। जब हृदय में प्रेम नहीं रहता है, किसी के प्रति द्वेष भाव जागृत होता है, साथ साथ हृदय जो है विकारित हो जाता है, साथ साथ हृदय का सुख जो है वो नष्ट, अंतर का सुख नष्ट हो जाता है। जब किसी के प्रति द्वेष भाव जागृत होगा, जिसके हृदय में जागृत होगा वो सुखी नहीं रहता। किसी के प्रति भी द्वेष का भाव मन में आएगा, किसी के प्रति किसी का खराब दर्शन मन में आएगा, किसी का दोष दर्शन मन में आएगा, साथ साथ जो है मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, सुख नहीं रहता है। तो भगवान का दर्शन हो वो भी प्रेममय हो, और भगवान के जो जीव हैं उनका दर्शन हो वो भी प्रेममय हो, उनके साथ भी हमारी प्रीति हो। ये इसमें बाधा है हमारा स्वार्थ। जब हमारे अंदर में स्वार्थ रहते हैं, संसार की वस्तु की आकांक्षा, जो सीमित वस्तु है उनकी आकांक्षा, जो भगवत वस्तु है वो असीम है सब, लेकिन जगत में जो वस्तु प्रकाशित हैं वो सीमित हैं। तो सीमित वस्तु को जब हम लेना चाहते हैं उसमें विवादों की उत्पत्ति होती है, उसमें द्वेष की उत्पत्ति होती है। इन सीमित वस्तुओं से हमारी जो आकांक्षा है वो पूरी तरह हटके उन भगवत वस्तुओं में लग जाए, यही सुख का मार्ग है, यही प्रेम का मार्ग है, यही प्रयोजन है। ये सब वेदों में कथा बोली हुई है। आर जे किछु कहे सकले कल्पना, स्वतः प्रमाण वेद वाक्य ना करिए लक्षण। ये वेद के वाक्य जो है स्वतः अपने आप में प्रमाण है कि जीव को क्या प्राप्त करना चाहिए। उसका संबंध जो नित्य भगवान के साथ में है वो भगवान ही संबंध है, वो संबंध को लाभ करना चाहिए। जीव का भगवान में आकर्षण है, कृष्णता मतलब आकर्षित करना। जीव का भगवान में स्वाभाविक आकर्षण है, भगवान का जीव में स्वाभाविक आकर्षण है, यही प्राप्त करना चाहिए। और जो साधन करना चाहिए, भक्ति साधन ऐसे हैं जिनको करते करते जीव मुक्ति नहीं प्राप्त करता है, भक्ति प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। और किसी साधन से प्रेम की प्राप्ति नहीं है। ये प्रेम मुक्त जीवों का धन नहीं है, ये प्रेमी भक्तों का धन है। जब भक्ति के साधन करते करते शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है तब ये प्रेम धन लाभ होता है। ये प्रेम धन लाभ करने के लिए वेदों में जो कथा बोली है वो सार कथा ये है कि भगवान ही संबंध है, भगवान से ही हमारा संबंध है। और उनकी उस संबंध को दोबारा से प्राप्त करने का साधन है भक्ति। सेवा करते करते हम मान ले कृष्ण हमारे हैं, उनकी सेवा करते रहें, इससे जो है वो संबंध दोबारा जागृत हो जाता है। और सुष्ठु भाव से इस भक्ति को गुरु अनुगत्य में भक्ति साधनों को करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। वे ये तीन वस्तु बोल रहे हैं। और जे कुछ कहे सकले कल्पना, स्वतः प्रमाण वेद वाक्य ना करिए लक्षण। वेद के वाक्य अपने आप में प्रमाण है, इसमें अन्य अन्य लक्षण जो प्रादेशिक वाक्यों को लेकर के जो और लक्षण बोलते हैं उनको नहीं लेना है। ये महाप्रभु की आज्ञा है। भगवान से हमारी प्रीति हो और भगवान के संबंध से सब जीवों में हमारी प्रीति हो, ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन है। इससे ही परम सुख की परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वो प्राप्त होता है भक्ति के साधनों द्वारा।
वो भक्ति के साधन जो हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सख्य आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान का मान करके उनकी कथा सुनना, अपने आप को उनको अर्पण कर देना, अपनी सब क्रिया को उनको अर्पण कर देना, जो अपना भोजन जो है वो भी उनको अर्पण करके करना है। अपना हम बोलते हैं लेकिन अपना नहीं है। हम भोजन करने वाले, ये शरीर जिसको पुष्ट करने के लिए भोजन करते हैं वो शरीर भी भगवान का धन है, भगवान हमको दिया है। ये कथा को नहीं जाने से ऐसा समझते हैं हम भोजन करते हैं, लेकिन हम भोजन करने वाले नहीं हैं। ये भोजन शरीर जो करता है ये शरीर भगवान का है, तो भगवान को अर्पण कर, ये जो साधु लोग सेवा करते हैं ना, प्रसाद की सेवा करते हैं, मनमाना नहीं खाते हैं। ये देह भगवान की है, इसको कुछ भी खिलाएंगे ये उचित नहीं है। ये भगवान की देह को जिसमें भगवान की प्रसन्नता होती है उसके अनुकूल खिलाना है। इसीलिए भगवान गीता में बोल दिया यद करोसि यद आशनासी, तुम जो भोजन करो कुरुष तद मद अर्पण, वो मेरे को अर्पण करके मेरी प्रसन्नता के अनुकूल जैसा मैं निर्देश करूं वैसा इस शरीर को वो भोजन देना है। जो जैसा तैसा खाने से ये भगवान का प्रसन्नता नहीं होती है। भगवान की प्रसन्नता नहीं होने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जब भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल इस शरीर को देते रहेंगे ये शरीर निरोगी रहता है और किसी अन्य प्रकार का दुख कष्ट का भाव इसमें नहीं आता है। जब इसको भगवान की प्रसन्नता से अलग अपने मनमर्जी खिलाते पिलाते रहते हैं, जो जने भगवान को भोग देकर, जो भगवान को भोग लगता है वो भगवान को भोग देकर के उस प्रसाद को सब समय ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में रोग नहीं आता है। हम लोग देखते हैं बहुत मंदिर में पुजारी जब भगवान की सेवा करते हैं और ब्रह्मचारी भी जब भगवान की सेवा करते हैं, जो लोग भगवान की सेवा ठीक से करते हैं सेवा के भाव से, उनके शरीर में कभी रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। सारा साल पुजारी सुबह 3 बजे उठ के रात को 10-11 बजे तक खटते हैं, शरीर में रोग नहीं आता और सारा साल बीमार नहीं होते हैं। जो निष्ठा से सेवा करते हैं वो बहुत चेष्टा करके तब भी कोई रोग उनके शरीर में नहीं आता है, क्योंकि भगवान के अनुकूल चलते हैं। भोजन भी भगवान के अनुकूल चलते हैं, क्रिया भी भगवान के अनुकूल करते हैं, यज्ञ कर्म भी भगवान के अनुकूल करते हैं, दान भी भगवान के अनुकूल करते हैं और तपस्या भी भगवान के अनुकूल करते हैं। उनको अर्पित करके करते हैं, उससे शरीर मन आत्मा सब सुखी रहते हैं। सबको सुख देने का एक ही तरीका है, भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, भगवान के अनुकूल चलना। ये भगवान के अनुकूल चलने का नाम ही भक्ति है। वही साधन के रूप में भगवान हमको दिया है। ये अनुकूल भाव है, अनुकूल भाव से भगवान को चलना, भगवान की कथा को सुनना, ये भगवान के अनुकूल भाव है। इससे धीरे धीरे भगवान प्रकाश होते हैं। जो सुनते रहते हैं उनके अंदर वो विवेक जागृत होता है, जिससे संसार में वो सुखमय जीवन जीते हुए और इस जीवन के परे भी जो सुखमय गति है उसको लाभ करते हैं। भक्ति की श्रेष्ठता सब शास्त्रों में है। जितने भी साधन हैं उसमें भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसको अन्य किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भक्ति करते करते ही भगवान में शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो जीव की सर्वश्रेष्ठ आनंदमय परमानंदमय स्थिति है शुद्ध भक्ति लाभ करना, भगवान में प्रीति लाभ करना और भगवान के संबंध से सब में प्रीति लाभ करना। ये प्रेम का मतलब है किसी से अपना स्वार्थ के लिए कुछ लेने का भाव छोड़ करके उनके सुख की चिंता करना। अपना स्वार्थ, प्रेम का भाव जहां है वो उसके अंतर्गत अपने लिए कोई कामना नहीं है, अपने इंद्रियों के सुख की कोई इच्छा उनसे नहीं है। वो मुझे देगा तो मैं उसको दूंगा। उनका जो मंगल है उसके लिए चेष्टा करना, ये प्रेम की कथा है। सबका भगवान की सेवा करना और भगवान के संबंध से सब जीवों के ऊपर दया करना और कृष्ण नाम करना,
सब जीवों का जिसमें मंगल है उसके अनुकूल अपना आचरण रखना, जिससे सब जीव अपना मंगल लाभ कर सके। ये प्रेम की कथा है, जिससे जीवों का मंगल होता है और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान में प्रीति होती है। भगवान की कृपा से, भगवान में, साधु की कृपा से भगवान में प्रीति होती है जब जीव अन्य जीवों के मंगल की चेष्टा करते हैं। और मंगल होता है सब जीवों का जब वो भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के नाम की सेवा में लगते हैं। उनको हम बहुत खिला पिला के तुष्ट करेंगे, इससे नहीं। वैष्णव की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। भगवान और भगवान के भक्त ये सेवनीय हैं, इनको सेवा करनी है। और भगवान के जो जन हैं और भगवान ये सेवनीय है। बाकी अन्य सब जीव जो है दया के पात्र है, उन पर दया करनी है। कैसे वो भगवान में लग जाएंगे, कैसे वो भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान की तरफ जा पाए, भगवान को लाभ कर पाए, यही जीवों पर सबसे सर्वोत्तम दया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वो सुन रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परम भक्त स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परमात्मा पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद नंद सूत हरि भागवत गाई। हरे कृष्ण प्रसाद है यहाँ पे। नहीं, नहीं, नंद सूत बलि जाने भागवत गाए। श्री कृष्ण वंदना श्री कृष्ण भगवतीन चैतन्य गोसाई।
कमला कुच मंडल हे चित कमला कुच मंडल हे हित कुंडल हे कुंडल हे हित कुंडले कलितला ललित मनमाल चित कुंडल कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे देव हरे जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडल भवखंडन हे भवखंडने मुनिजन मानस जय जय देव हरे देव हरे जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जनरंजन हे जनरंजन हे जनरंजन यदुकुल नलिन देश जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे देव हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद स्रोत सशिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद स्रोत सशिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूपानुग गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवद्वीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य पार्थ दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य पार्थ दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्य पार्थ दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। जय कीर्तननाथ प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सब वैष्णव के चरण दंडवत। सब वैष्णव जय युक्त हो संचित हो आनंद युक्त हो। गौर प्रेमानंदे दोनों बंद कर कुछ है।